हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का जो सिलेबस है न्यू सेशन का, सेशन 22-23 का उसको। तो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो देखेंगे कि किस तरीके से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या वेटेज रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट यू कैन गेट ऑल दी वीडियोस एट द प्रॉपर टाइम। आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस यहाँ से हो जाए। इसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो भी मैं अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाती रहती हूँ। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो सेक्शन ए है विच इज़ योर रीडिंग स्किल्स सेक्शन। तो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरीके के होंगे। तो पहली बात, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है वो काफ़ी मेजर चेंज हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 2 टर्म्स में बच्चों का पेपर डिवाइड कर दिया गया था, टर्म 1 और टर्म 2। लेकिन इस बार जो ये टर्म 1 और टर्म 2 हैं, दोनों को फिनिश करके जस्ट एनुअल एग्ज़ाम आपका कर दिया गया है। इस बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम एक ही बार होगा, तो फाइनल एग्ज़ाम आपका एक ही बार होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो आपका सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स, उसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस किस टाइप के होंगे। तो बेसिकली जो रीडिंग स्किल्स है उसकी वेटेज है 20 मार्क्स की, ठीक है। तो इसमें आपसे टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कर्सिव पैसेज का, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 400 to 450 वर्ड्स, एंड ये जो डिस्कर्सिव पैसेज होगा वो होगा 10 मार्क्स का। तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे तरीके से कराई जाएगी इस चैनल पर, आपके डिस्कर्सिव पैसेज की, और साथ ही साथ जितने भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश का A to Z सारा सिलेबस आपको यहाँ से कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन ए में वो होगा गाइस, अगेन एक पैसेज होगा, लेकिन ये पैसेज होगा केस बेस्ड पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिकल डाटा, चार्ट एक्सेट्रा, और इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 200 से 250 वर्ड्स होगी, एंड ये जो पैसेज होगा वो भी होगा 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपसे जो है रीडिंग स्किल्स के अंदर टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन होंगे, पहला होगा डिस्कर्सिव पैसेज जिसकी वेटेज 10 मार्क्स है, और दूसरा क्या होगा, केस बेस्ड पैसेज जिसकी वेटेज भी 10 मार्क्स है। तो टोटल 20 मार्क्स आपको ये रीडिंग स्किल्स यहाँ से दिला सकता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप जो है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ और है गाइज कि टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस टू बी 600 to 700 वर्ड्स। दोनों जो पैसेजेस की लेंथ होगी वो 600 से 700 वर्ड्स की होगी, और इन पैसेजेस के बेस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना। तो आपकी जो है इस तरीके से एक्सेस करने के लिए इन्फ्रेंस को एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन और वोकैबुलरी, तो MCQ क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे दोनों पैसेज के बेस पर। नाउ लेट्स सी सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है आप लोगों का, दिस इज़ योर ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन जो होगा गाइज वो टोटल आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से करने हैं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टेंसेज हैं, देन मोडाल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स है, स्टेटमेंट्स हैं, देन आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं, डिटर्मिनर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी ग्रामर सेक्शन में, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज़ मैं आपके लेकर के आऊँ वो सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी हमारे ग्रामर के जो है यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, उन ग्रामर्स में से आपसे टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपसे 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आप यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे इन योर एग्जाम्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देन आपका जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, जो आपका जो है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप देख लीजिए। दिस सेक्शन विल हैव शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग राइटिंग टास्क इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशंस। इसमें जो है आपसे शॉर्ट और लॉन्ग राइटिंग टास्क जो है इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशंस पूछे जाएंगे। अब पहला जो क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर वो आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में पूछा जाएगा फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन इन 100 to
20 वर्ड्स। तो एक फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा किसी सिचुएशन के बेस पर जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 120 शब्दों की होगी और इसमें आपको 2 चॉइस दी जाएंगी। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड, जो कि 5 मार्क्स का होगा। तो 2 लेटर आपको दिए जाएंगे और फॉर्मल लेटर दिए जाएंगे दोनों, जिसमें से आपको किसी एक को करना है, जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद गाइस जो दूसरा क्वेश्चन होगा राइटिंग स्किल्स के अंदर वो होगा राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100 टू 120 वर्ड्स और गिवन ऑन अ गिवन मैप, चार्ट या ग्राफ या क्यूज इन मैप के ऊपर या चार्ट के ऊपर या फिर ग्राफ के ऊपर आपसे एक एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा जाएगा 100 से 120 शब्दों के अंदर और 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। और यहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाएगी, 2 में से किसी एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। एक एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट बेसिकली ये काफ़ी ईजी होता है। अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये भी आपका होगा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर हमने देख लिया है सेक्शन बी को, जो आपका ग्रामर एंड एज वेल एज राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड है। तो मैंने आपको दिखा दिया है 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी एंड देन 10 मार्क्स का आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स होगा। नाउ लेट्स सी सेक्शन सी, बट मेक श्योर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर से ही कर दें ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो। एंड हाँ, आप सारे इस सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हैं इसी तरीके से। बाकी मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना सिलेबस जो है देख सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी की बात करें तो इसकी वेटेज है 40 मार्क्स की और सेक्शन सी के अंदर जो पूछे जाएंगे चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा या प्रॉज, ठीक है, और 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री। देखिए जो आपका ड्रामा है, जो आपके चैप्टर्स हैं, उसमें से आपको जो है 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पैसेजेस दिए जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 2 पैसेज में से आपको एक पैसेज करना है जो कि आपकी ड्रामा प्रॉज में से दिया जाएगा। तो ये होगा आपका 5 मार्क्स का। इसी तरीके से आपको जो है जो आपकी पोएम्स दी हुई हैं, अभी मैं आपको चैप्टर्स और पोएम्स भी बताऊंगी कि कौन कौन सी आपको तैयार करनी है। तो इसी तरीके से 2 एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे पोएम्स में से, तो पोएम्स में से भी आपको किसी एक एक्स्ट्रा को सिलेक्ट करके उसी के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से दोनों ही एक्स्ट्रा आपको 5 मार्क्स के दिए जाएंगे, जिसकी टोटल वेटेज रहेगी 10 मार्क्स की। और इन एक्स्ट्राक्स में से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नाउ लेट्स सी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको पता है कि आपसे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो आप पोइट्री पढ़ते हो, जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो, है ना, आपकी बुक्स हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है एंड फर्स्ट फ्लाइट है और कुछ पोएम्स भी हैं। तो उनमें से अब देखिए आपका टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो जो आपकी बुक है ना फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, अभी मैं आपको चैप्टर्स भी मार्क कराऊंगी नीचे, तो उसमें से आपसे जो है 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 में से आपको 4 करने हैं और चारों की जो वेटेज रहेगी वो 3 मार्क्स की रहेगी। दैट मीन्स आपके आपके 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस फुटप्रिंट्स विदाउट फर्स्ट फ्लाइट से जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट फ्लाइट से पूछे जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट फ्लाइट से ही आपको जो है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट, नहीं ये आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, तो 4 क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिए गए फर्स्ट फ्लाइट से शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स ईच फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने को दिए जाएंगे, आपको टोटल 3 दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं और जिनकी वर्ड लिमिट रहेगी 40 to 50 वर्ड्स, और ये पूछे जाएंगे आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, और वेटेज रहेगी इनकी 2 into 3। दैट मीन्स आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, कुछ जो है टोटल 4 क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके फर्स्ट फ्लाइट से पूछे जाएंगे 12 नंबर के, और 3 में से 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पूछे जाएंगे, टोटल 6 नंबर के। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद गाइज आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिए हैं। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स is to assess creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across the text. This can be a passage based questions taken from a situation plot from the text.
6 मार्क्स का। तो देखो यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100 to 120 वर्ड्स कम से कम आपको लिखनी है। और ये क्या देखने के लिए मतलब दिए जाएंगे आपको, क्रिएटिविटी इसमें आपकी देखी जाएगी, इमेजिनेशन देखी जाएगी, एक्स्ट्रापोलेशन देखा जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपके जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सिचुएशन या प्लॉट बेस्ड पर। तो देखो इस बार जो है सीबीएसई ने चीज़ क्लियर कर दी है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, रोट लर्निंग पर फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको समझकर चीज़ों को पढ़ना है, आपकी योग्यता यहाँ पर देखी जाएगी। Now let's see 1 out of 2 long answer type questions from footprints without feet on theme or plot involving interpretation, extrapolation beyond the text and inference or character sketch to be answered in about 100 to 120 words। ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पूछा जाएगा, 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। और ये इन्वॉल्व करेगा इंटरप्रिटेशन को, एक्स्ट्रापोलेशन को, है ना, कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है। और इसकी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स होगी, ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा फर्स्ट फ्लाइट से, जिसकी वेटेज रहेगी 6 मार्क्स की, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, जिसकी वेटेज अगेन 6 मार्क्स की रहेगी। तो आप देख सकते हैं टोटल लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर आपसे पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, जो आपको मेरे चैनल से मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। एंड एज यू नो दैट प्रेस्क्राइब बुक्स जो हैं आपकी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट फ्लाइट है, उसके बाद पोएम्स हैं फर्स्ट फ्लाइट में कुछ, और नीचे जो है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। नाउ लेट्स सी द चैप्टर्स विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर न्यू सेशन। सो देखिए गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लाइट की, तो फर्स्ट फ्लाइट में जो आपका प्रोज है, वहाँ से जो आपके चैप्टर्स हैं, आ लेटर टू गॉड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेटर है, मतलब लेसन है, और काफ़ी मज़ा आता है इसको पढ़ने में। वैसे ऑलरेडी मैं इस लेसन को करा चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बट अभी हम न्यू तरीके से इन सभी चैप्टर्स को करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सेशन। देन दूसरा हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, जिसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग 2 स्टोरीज पढ़ते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की कहानी है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है, जिसके जो है कुछ पार्ट्स हैं। मिचबिल द ऑटर है, ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैडम राइट्स द बस है। द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, जो एक प्ले है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा मजाकिया प्ले भी है ये। तो ये टोटल 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फर्स्ट फ्लाइट के। इसमें से लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको पता है कि एक्स्ट्रा भी इन्हीं में से आपको दिया जाएगा। उसके बाद गाइस कुछ पोएम्स हैं आपकी, आप चाहो तो इन सभी को अपना जो है नोटबुक में आप इनको जो है मार्क कर लीजिए अपनी, ठीक है, वहाँ पर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पोएम्स हैं आपकी, डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, अ टाइगर इन द जू है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी आपकी पोएम इस बार ली गई है। इसके अलावा द बॉल पोएम है आपकी। तो ये पोएम है, छोटी छोटी पोएम है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। ये अमेंडा पोएम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। द ट्रीज है, फॉग है, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन है, एंड फॉर एनी ग्रॉगरी। तो ये पोएम भी इस बार आपकी इंक्लूड की गई है। नाउ लेट्स सी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो चैप्टर्स हैं, जो हमको पढ़ने हैं, काफ़ी अच्छी बुक लगती है ये भी। तो इसके हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहला है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, जिसमें ट्रिकी की स्टोरी है, द थीफ स्टोरी है। उसके बाद द मिडनाइट विजिटर है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी चैप्टर है इसमें। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट है, द नेकलेस है, भोली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। एंड चैप्टर्स को देख के आपको घबराना नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि एनुअल एग्जाम आपका होगा, और 2 बार इस बार तो बोर्ड एग्जाम्स आपके हैं नहीं, तो आप इजीली इनको कर लोगे अगर आप टाइम से लग जाते हो अपने प्रिपरेशन में। आई होप गाइज आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा कमर कस के हो जाएं तैयार, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएँ। इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ से आपका मैं कंप्लीट सिलेबस करवाने वाली हूँ। और इसके अलावा अगर आपके पास है अदर सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, विच नेम इज PSC फॉर CBSE, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप अपने अदर सब्जेक्ट्स कर लेंगे इजिली प्रिपेयर। चलिए, do like, share, comment and subscribe. See you in the next video. Till then, be a learner and learn English. Thank you and goodbye. और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहिए।